नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ मुझे दे दिया। इसलिए हम सबकी तरफ से हमारे गुरु बनते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने हमारे जिंदगी में कुछ फल मिलना चाहे तो, जीत जाना चाहे तो, हम लोग को कुछ हासिल करना चाहे तो अपना जिंदगी में कुछ प्लान बनाना चाहिए। जैसे हम लोग की धर्म से अपना जिंदगी का परेशानी, तकलीफ, समस्या ये सब कुछ दूर करके ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहे तो भी, हम लोग को निर्वाण पाना चाहे तो और देवलोक में जाना चाहे तो, जिंदगी में खुशी मिलना चाहे तो, हम लोग ये हमारे जिंदगी में कुछ प्लान बनाना चाहिए। इसीलिए सबको एक प्लान के बारे में बताऊंगा। दिन भर करने के लिए कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपना जिंदगी चालू करने के लिए धर्म के साथ दिन भर ऐसे करना चाहिए। जिंदगी भर ऐसे याद रखिए, मैंने ऐसे प्लान बनाऊंगा। दिन भर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे हम लोग ये धर्म अभ्यास करके अपना जिंदगी में कुछ फल मिलना चाहे तो, शायद आप लोग जवान हो सकता है, अभी शायद अभी बूढ़ा हुआ भी हो सकता है, और जैसे उपासक हो सकता है, उपासिका भी हो सकता है, जॉब करने वाला भी हो सकता है, घर में रहने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सबको ऐसे करना जरूरी है। ऐसे किया तो आसान से रास्ता में जा सकता है। सुबह जल्दी उठाना चाहिए। जल्दी उठा के मुँह धो करके, सबसे पहला मुँह धो करके भगवान बुद्ध जी का मूर्ति है तो घर में एक जगह रख कर के वंदना करते हैं तो भगवान बुद्ध जी को सुबह एक पात्रा पूजा करिए। पानी का पात्रा ये आप लोग को दे सकते हैं। यहाँ एक पानी पात्रा रख दिया भगवान बुद्ध जी को, जैसे पानी पात्रा पूजा कर सकते हैं सुबह। अभी भगवान बुद्ध जी को पानी पूजा करके हम लोग सुबह, सबसे पहला सुबह ऐसे पूजा करके, पारिशुद्ध पानी पूजा करके पुण्य कमाया, और दिया जला के पुण्य कमा सकता है। अगरबत्ती और ऐसे फूल है तो कुछ पूजा करके सुबह उठाने के बाद में मुँह धो करके सब कुछ काम करने के पहले ऐसे करना जरूरी है। ऐसे किया तो अभी हम अपना जिंदगी में पुण्य बढ़ जाते हैं। पुण्य का फल है सब कुछ मिलने का कारण। अभी ऐसे करके सुबह भगवान शील ग्रहण करके, अभी तिसरण शरण जा करके, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण जा करके, पंचशील ग्रहण करके तिरुवन वंदना करना चाहे। भगवान बुद्ध जी को, धर्म को, श्रावक संघ को वंदना करके ये दिया, अगरबत्ती, ये पानी, ये सब कुछ पूजा करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी को पूजा करके परित्राण पाठ कर सकते हैं तो दजग परित और मोर परित, अंगुलिमाल परित, ये से परित, रत्न परित भी कह सकते हैं तो परित्राण पाठ कर सकते। परित्राण पाठ करके आधा घंटे तक जैसे भगवान बुद्ध जी को वंदना करके पुण्य कमाइए। अभी परित्राण पाठ करने के वजह से सुबह सुरक्षा मिला, दिन भर सुरक्षा मिलते हैं। और अभी परित्राण पाठ किया, शील ग्रहण किया। शील ग्रहण करने के समय सुबह भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने भगवान बुद्ध जी का शरण गया तो, धर्म का शरण गया तो, श्रावक संघ का शरण गया तो उनको ये पुण्य गंगा बह जाते हैं। कि बताया, गंगा से बह जाते हैं, गंगा जैसे बह जाते हैं। कैसे? गंगा का नदी बह जाने के समय, गंगा नदी बह जाने के समय ये कभी भी नहीं रुक जाते हैं ना, वो हर वक्त
बह जाते हैं, कभी ना कभी दिन शुरुआत हुआ नदी अभी तक बह जाते। उसी प्रकार से किसी ने भगवान बुद्ध जी का शरण गया तो उनको हर वक्त पुण्य बह जाते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी का शरण गया, धर्म का शरण गया, श्रावक संघ का शरण गया, 3 नदी बह जाते, पुण्य नदी। और पंचशील ग्रहण करने के समय पुण्य नदी बह जाते हैं। अभी जैसे पुण्य हम लोग कमाया, ये से पुण्य कमा के तिरुवन वंदना करके परित्राण पाठ करने की वजह से सुरक्षितता मिला। अभी देवता लोग का भी हम लोग का नजर लगा करके देवता लोग का सहायता उपकार हम लोग को मिलते हैं परित्राण की वजह से, इसे पुण्य कमा के वजह से। और देवता लोग को भी हम लोग को पुण्यानुमोदना कर सकते हैं, इसे हम लोग पुण्य कमा के सुबह है। इसे दिन भर किया तो अपना जिंदगी में बहुत आलसी स्वभाव दूर जाते। अभी तक हम लोग 6 बजे उठाते हैं तो 5 बजे हम लोग को उठा सकते हैं। काम शुरुआत करने के पहले इसे करके फिर सुबह हम लोग मैत्री साधना करना चाहे, वंदना करके आधा घंटे तक परित्राण पाठ करके उसके बाद में आधा घंटे तक शुरुआत करिए मैत्री साधना करने के लिए। इस तक किसी को मैत्री साधना नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकता है। मैं 5 मिनट तक ऐसे मैत्री साधना करूँगा। पहला मैत्री साधना करिए अपना जिंदगी को, कैसे मैं वायरस से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो और सभी दुखों से मुक्त हो और शांत हो। ये से अपना जिंदगी को मैत्री करिए। शायद आप लोग को ऐसे विचार आ सकता है मैं ऐसे मैत्री करने का कारण क्या है, मेरे मन में किसी के बारे में वैर नहीं, क्रोध नहीं। आप लोग को वैर क्या है कि समझने के लिए बहुत समय लगेगा। वैर दूर करने के बाद में अपना जिंदगी को कितना खुशी मिलते है कि ये भी समझने के लिए समय लगेगा। ये से शुरुआत करिए, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बार बार मैत्री साधना करिए। आजकल दुनिया में रहने वाले लोग को मैत्री साधना और बुद्धानुस्मृति साधना जरूरी है। विपස්සना करने के पहले मैत्री साधना और ये बुद्धानुस्मृति साधना जरूरी है, क्योंकि अपना मन में हर वक्त मैत्री चित्त चाहिए। दुनिया को कम कमी है मैत्री, इसलिए मैत्री चित्त सुबह बढ़ाइए, अभ्यास करिए। कैसे? ईमानदारी से, भावना से चिंतन करिए मैं वैर से मुक्त हो। उस वक्त शरीर को ध्यान मत दो, मेरा शरीर हल्का बन जाते, आलोक बन गया, ये कुछ के बारे में मत विचार करिए। ईमानदार से, भावना से अपना जिंदगी में हम लोग को इच्छा चाहिए, मेरा मन में ये वैर दूर करना चाहता हूँ मैं, इसलिए वैर से मुक्त हो। ईमानदारी से, भावना से चिंतन करिए, उसके पर ध्यान दो, शरीर को मत ध्यान दो। हम लोग को मुझे प्रथम ध्यान चाहिए, दूसरा ध्यान चाहिए, समाधि चाहिए, ऐसी चिंतन मत करिए। मुझे वैर से मुक्त होना चाहिए कि चिंतन करिए, क्रोध से मुक्त होना चाहिए कि चिंतन करिए, ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए कि चिंतन करिए, क्लेशों से मुक्त होना चाहिए कि ऐसे चिंतन करके क्लेश दूर करने के लिए कोशिश करिए। अभी वाणी सुंदर बन जाते हैं, हमारे एक्शन, काय क्रिया, ये सब कुछ सुंदर बन जाते। मैत्री के साथ अपना विचार भी सुंदर बन जाएंगे, अपना जिंदगी सुंदर बन जाएंगी। सुबह हर दिन रोज जैसे किया तो अभी साधना के बाद में घर साफ करके कुछ खाना बनाना चाहे तो खाना बना के ये से ज़िंदगी चल करने के लिए कोशिश करिए सुबह। उसके बाद में जॉब के लिए जाना चाहे तो जा सकता है। अभी ऐसे करके तैयार हुआ तो घर में रहने वाले लोग को और समय है तो अभी छुट्टी है तो बहुत लोग को, लेकिन उन लोग को आलसी बन गया, कुछ करने के लिए कुछ कारण नहीं है, इसीलिए पूरा उन लोग समय खराब हुआ। उन लोग को कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, भटक गया।
इसलिए ऐसे किया तो अच्छा है। सुबह और समय है तो भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके बुद्धानुස්සति साधना करिए। ये मैत्री साधना, बुद्धानुස්සति साधना जरूरी है, क्योंकि मैत्री से अपना जिंदगी में हम लोग को गुस्सा आते हैं तो नाराज हो जाते हैं, तो क्रोध आते हैं, तो वैर है, तो ये सब कुछ दूर करते हैं। वो अपना जिंदगी में ये से कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ हम लोग को देते हैं। ये कारण से बुद्धानुස්සति साधना से अपना जिंदगी को ये श्रद्धा बढ़ जाते हैं। श्रद्धा और मैत्री ये रास्ता में जाने वाला को जरूरी है। हम लोग को यहाँ से दिल्ली जाने के लिए किसी ने बताया तो हम लोग दिल्ली जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं तो कहाँ जाएंगे? पूरा जंगल है तो हम लोग को जाने के लिए आया तो रास्ता में ये पूरा जंगल है तो रास्ता बनाना चाहे ना। रास्ता बनाने के लिए एक तरफ मैत्री साधना, दूसरे तरफ बुद्धानुස්සति साधना। मैत्री से अपना चित्त संभाल करते, सुरक्षित करते हैं, और श्रद्धा से रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए अपना चित्त संभाल करना, सुरक्षित करना भी, श्रद्धा भी, ये विपස්සना करने के पहले अपना चित्त को जरूरी है। अभी रास्ता में जा सकता है, नहीं तो भटक जाते हैं, रास्ता नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहला सुबह सुबह मैत्री साधना बढ़ाइए, उसके बाद ये बुद्धानुස්සति साधना अभ्यास करिए। उसके बाद हम लोग को शाम में हो सकता है आनापानसति साधना, ऐसे शुरुआत कर सकता है, ऐसे पुण्य कमा सकता है। हर वक्त आनापानसति साधना हम लोग को बैठ करके करना जरूरी है ना। मैत्री साधना, बुद्धानुස්සति साधना हम लोग को काम करके जाने के रास्ते में भी, गाड़ी में गया तो गाड़ी में जाने के रास्ते भी हम लोग को विचार करके जा सकता है। ऐसे करके देखिए अपना जिंदगी को बहुत खुशी मिलती है, मन में सुरक्षितता मिलते है, मन में हर वक्त खुशी मिलती है। किसी को हमारे मन में कुछ परेशानी, तकलीफ, समस्या नहीं दे सकते। इतना खुशी अपना चित्त को और किसी कारण से नहीं मिलते। ऐसे करके रात में ऐसे पुण्य काम किया, शाम में गिलन पस तैयार करके भगवान बुद्ध जी को पूजा करके, दिया जला के, ऐसे पानी पूजा करके, फिर से शाम में फिर परित्तान पाठ कर सकते, धम्मचक्कपवत्तन सूत्र और धम्मचक्र सूत्र, ये से रतन सूत्र, करणीय मित्त सूत्र, ये से परित्त और भुजंग परित्त भी कह सकता है। ऐसे करके फिर मैत्री साधना करने के लिए कोशिश किया तो, और शाम रात में भी सोने के पहले ऐसे करिए। सोने के पहले देखिए सुबह से अभी तक मैंने ये से पुण्य कमाया, भगवान बुद्ध जी का शरण गया सुबह, अभी खुशी बन जाए। अभी मेरे मन में कितना पुण्य मैंने कमाया, मेरे जिंदगी को अभी सुबह से कितना मैंने साधना किया, अभी भी मैं कैसे पुण्य कमाया, याद करिए, स्मरण करिए, कैसे मैं भगवान बुद्ध जी को वंदना करके पुण्य कमाया, भगवान बुद्ध जी को पूजा करके पुण्य कमाया, शरण गया, शील पालन किया, सुबह उठा के शील अधिष्ठान किया। उस वक्त अधिष्ठान करिए, शील अधिष्ठान करिए, दिन भर सुबह ऐसे चिंतन करिए, मैं दिन भर शील पालन करूँगा, मैंने ऐसे मेरा प्राणी हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, काम विचार, झूठ नहीं बोलूँगा, और नशा नहीं पी लूँगा। ऐसे अधिष्ठान करके खुशी बन जाए। रात में ऐसे करिए, मैंने ऐसे करके पुण्य कमाया, मैं पुण्य मुझे निर्वाण पाने के लिए बहुत उपकारी है, खुशी बन जाए। इसी किया शायद उन लोग शुरुआत करते 1 हफ्ते तक करते, फिर उन लोग
आलसी बन जाते हैं, उन लोग को ये विचार नहीं आते इसे करने के लिए। फिर शुरुआत करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे टाइम टेबल लगाए। रात में सोने के पहले ये पुण्य कमाया स्मरण करके सभी देवता लोग को पुण्यानुमोदना करिए। सभी देवता लोग, शक्रदेव, इंद्र, वायुश्रवण, दिव्यराजा और 33 ये सेनापति देवता लोग, हमारे इष्ट देवता लोग हो सकता है, शायद हमारे रिश्तेदारी लोग, भगवान बुद्ध जी के समय भी हो सकता है, पुण्य कमा के देवता लोक में गया हो सकता है। उन लोग को पुण्य अनुमोदना करके बताइए रात में, मैंने सुबह से अभी तक कैसे पुण्य कमाया, ये पुण्य आप लोग को अनुमोदन करूँगा। ये पुण्य अनुमोदन करके आप लोग कल भी ऐसे मुझे पुण्य कमाने के लिए मदद करिए, उपकार करिए। कल में ऐसे पुण्य कमा के आप लोग को पुण्यानुमोदना करूँगा, इसलिए मुझे कल मदद करिए ऐसे पुण्य कमाने के लिए कि ऐसे करिए। ऐसे करके रात में सोने के पहले करनियमित सुत्त और मोर परित पाठ करके ये मैत्री साधना कर सकता है तो 5 मिनट तक भी मैत्री साधना करके सो जाइए। समस्या परेशानी कुछ भी नहीं है, जिंदगी भर खुशी से रह सकता है। रात भी सोने का परेशानी आती तो ये भी दूर जाती। 10 बजे के पहले 10 बजे से सोने के लिए तैयार हुआ तो अच्छा है। ऐसे किया तो जिंदगी भर सुबह से शाम तक, रात तक हर वक्त पुण्य कमाया। अभी दिन भर धर्म अभ्यास करने के लिए मौका मिला, ऐसे टाइम टेबल लगा के करिए। आप लोग 1 हफ्ते तक करके देखिए, जिंदगी पूरा बदल हो जाते, खुशी से भर हो जाते हैं। हर वक्त आप लोग को खुशी से रह सकते हैं। सबको ये धर्म प्रवचन सुन करके ऐसे जिंदगी चल करके सबको निर्वाण पाने के लिए ये पुण्य उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।